नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, अभी कुछ ही देर पहले व्याख्याता की वैकेंसी है, यानी स्कूल लेक्चरर की, उसका प्रेस नोट जारी हुआ है। तो देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, आप स्वयं देख सकते हैं, आज ही का प्रेस नोट है। अब सबसे पहले अपन देखेंगे प्राध्यापक स्कूल शिक्षा। ठीक है, सभी जानते हैं राजस्थान के विद्यार्थी व्याख्याता की पोस्ट को। तो देखिए, सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे पोस्टों के बारे में। तो सबसे पहले अपने सामने है बायोलॉजी, साइंस की बायोलॉजी की 162 पोस्टें हैं। इसी के साथ कॉमर्स की 130 पोस्टें हैं। इसी के साथ अगर चर्चा करें तो म्यूजिक की 12 पोस्टें आई हैं, ड्राइंग की 70 पोस्टें आई हैं, एग्रीकल्चर की 280 अच्छी पोस्टें हैं एग्रीकल्चर की भी। साथ ही साथ ज्योग्राफी की अगर चर्चा करें तो 793 बहुत अच्छी पोस्टें हैं। हिस्ट्री की अगर चर्चा करें तो 807 अच्छी पोस्टें हैं। हिंदी की अगर चर्चा करें तो द बेस्ट पोस्टें हैं 1462, जो कि द्वितीय श्रेणी में है 1298 के करीबन हैं। तो आप स्वयं देख सकते हो, देखो 1462 पोस्टें बहुत अच्छी पोस्टें हैं। इसके साथ में पॉलिटिकल साइंस की 1196 बहुत अच्छी पोस्टें, इंग्लिश की 342, संस्कृत की 194, केमिस्ट्री की 122, होम साइंस की केवल 22। इसी के साथ में फिजिक्स की अगर चर्चा करें तो 82, मैथ्स की 68, इकोनॉमिक्स की 62 और सोशियोलॉजी की 13 पोस्टें हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 9 पोस्टें हैं, पंजाबी की 15 हैं, उर्दू की 40 पोस्टें हैं। इस प्रकार से ये सारी की सारी पोस्टें हैं। अगली बात समझ में आपको, ये टोटली क्या है, पोस्टें। ठीक है, हर सब्जेक्ट की अपन ने चर्चा कर ली। अगर किसी प्रकार की किसी विद्यार्थी के कोई ऐसे डाउट वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हो। और ये जो पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। अब इसमें फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, साफ लिखा हुआ है इसमें, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है ना जिस सब्जेक्ट से, एमए, वो वाले अभ्यर्थी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एमए वाले सभी को इस बात का भी आराम से पता होगा। और स्पेशली ध्यान रखिए, जो जिस वर्ग में होगा ना वो उसी वर्ग में क्या होगा, फॉर्म अप्लाई करना। ऐसा नहीं है कि एससी का विद्यार्थी एससी एसटी में अप्लाई कर दे, ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। अब उम्र की चर्चा करें तो देखिएगा, उम्र है वो कम से कम 21 साल होनी चाहिए, अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। और उम्र में देखिएगा छूट भी दी है, जैसे राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, यानी सारे जो पुरुष हैं उनकी 5 वर्ष की छूट दी है। तो 40 की जगह 5 मतलब 45 वर्ष तक। इसी के साथ में राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उन सभी को ये स्पेशली क्या है, महिलाओं के लिए। ठीक है, वुमेन्स मतलब महिला कैंडिडेट है ना, उनको 10 वर्ष की छूट दी है। और सामान्य अनारक्षित वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी है, 5 ईयर्स, साफ लिखा हुआ है। इसी के साथ में विधवा परित्यक्ता वगैरह जो होती हैं उनको अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, आप जब चाहो तक भर सकती हो। अपना जीवन यापन करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कि नहीं। एक विधवा होती है, एक परित्यक्ता होती है, काफ़ी समस्याएं होती है समाज में रहने के लिए, तो ये बात है। ठीक है, ये तो उम्र की चर्चा हो गई। अब अपन इसी के साथ में अगर चर्चा करें कि भाई फॉर्म कब शुरू होंगे, तो वो वाला जो ऑप्शन है, तो देखिए, आवेदन करने की अवधि 5 मई से आप शुरू होंगे फॉर्म, और 4 जून तक फॉर्म रात को 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हो। ये वेबसाइट है www.rph.rajasthan.government.in SSO ID के माध्यम से। OTR वगैरह आप सभी जानते हैं, द्वितीय श्रेणी के फॉर्म चल रहे हैं। तो इस प्रकार से। और दूसरी बात, कई जो आउट ऑफ स्टेट के विद्यार्थी पूछ रहे थे कि हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई भी स्टेट का हो, कहाँ से भी हो, कुछ भी हो। हमारा राजस्थान महान राजस्थान है, वो दूसरे स्टेट वालों को बहुत प्यार से लेते हैं, इसलिए राजस्थान वाले बाहर होते जाते हैं, कोई बात नहीं है। तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं भैया। ठीक है,
अब देखिए ओटीआर में ये साफ लिखा हुआ है, ओटीआर प्रोफाइल में नाम, पिता का नाम वगैरह ये संशोधन नहीं होगा, जबकि गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा क्योंकि जन आधार कार्ड से जोड़ रखा है। आजकल तो आधार कार्ड से भी आप द्वितीय श्रेणी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आधार कार्ड में तो संशोधन हाथों हाथ हो जाता है। ये जन आधार कार्ड का लफड़ा ऐसा है कि 20-20 दिन संशोधन नहीं होता है, जबकि आप दूसरी एसएसओ आईडी बना करके आप आधार कार्ड के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिख रखा है कि ओटीआर में कभी भी अभ्यर्थी के जन्म तिथि, माता पिता वगैरह का नाम चेंज होने की कोई संभावना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये तो लिखते रहते हैं। अब आगे देखिए, फर्स्ट पेपर जो होगा वो 1.5 घंटे का होगा। इसमें सिलेबस भी साथ दिया है कि राजस्थान की हिस्ट्री होगी, इंडिया की हिस्ट्री होगी, स्पेशल इंडियन नेशनल मूवमेंट भी होगा, और मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, साइंस वगैरह है, हिंदी वगैरह वो आप सभी जानते हो, 5-5 प्रश्न जो आते हैं। जनरल साइंस और इंडियन पॉलिटिकल साइंस और इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी वो आएंगे। और एजुकेशन मैनेजमेंट आप सभी को पता है, राइट टू कॉल 2009 ये भी सभी को पता है, मतलब 75% आएंगे। और ध्यान रखना 1.5 घंटे का समय मिलेगा, अपन सभी को पता है, हिंदी इंग्लिश वगैरह सब कुछ आता है, मोरी वगैरह वगैरह जो भी है। अब ये सब्जेक्ट है तो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल के 55% आएंगे, ग्रेजुएशन के 55% आएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के आपके 10% आएंगे। 30 प्रश्न है वो साइकोलॉजी से संबंधित आएंगे, सभी को पता है। 150 प्रश्न हो गए, 3 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको सिलेबस देखना है तो मैं सिलेबस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, व्याख्याता भर्ती का। जैसे ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, बहुत से विद्यार्थियों की समस्या, बहुत से क्या मुझे खुद की समस्या है, मतलब ये नहीं पता चलता है कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। इंडियन हिस्ट्री तो अपन समझ लेते हैं, परंतु और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अंग्रेजी में, मतलब आर्ट्स के विद्यार्थी को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो उसका लिंक मैं दूंगा, वो हिंदी में है, वो सिलेबस से मतलब फर्स्ट पेपर का, और हिंदी का तो हिंदी में होता ही है। दोनों के लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, साथ में टेलीग्राम का लिंक दूंगा, वहाँ पर भी आपको ये सिलेबस उपलब्ध करवाऊँगा, और वहाँ से भी आप वो वीडियोस देख सकते हो, अपनी तैयारी को प्रिपेयर कर सकते हो। हिंदी के जो विद्यार्थी हैं खासतौर से उनको कहना चाहूँगा कि मैंने शुरू कर रखा है, आप लोगों को सभी को विदित भी है, पता भी है, सारा सिलेबस करवाऊँगा ठीक से, ढंग से, बिल्कुल सारे चैप्टर्स बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे अपन लोग एग्ज़ाम से पहले आराम से। अब देखिए परीक्षा शुल्क की चर्चा कर लेते हैं। ये जो है ना, क्रिमिनल श्रेणी के, अन्य पिछड़ा वर्ग के, सामान्य वर्ग के, इनके 350 रुपये लगेगा। नॉन क्रिमिनल, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, ईडब्ल्यूएस, इनके 250 रुपये लगेगा, जबकि पिछली बार तो 1.5 से ले रहे थे द्वितीय श्रेणी में तो। और अनुसूचित जनजाति वाले हैं जिनकी 2.5 लाख रुपये से कम आवेदन, इनकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवार की आय 2.5 लाख से कम आवेदकों, इनके लगेंगे 150 रुपये। और ये जो शहरिया वगैरह है, मतलब टीएसपी क्षेत्र वाले, उनको 150 रुपये, SC ST वालों के 150, OBC वालों के 250 और जनरल वालों के 350। ये परीक्षा शुल्क है, वो आप सभी को ही पता है, वो तो ये मित्र वाला अपने आप बता देगा, आप टेंशन ही मत लो। उनको बहुत जल्दी रहती है टोकन काटने की, तुरंत ही काट देते हैं। अब और कोई खास बात तो मित्रों इसमें है नहीं। और PDF अगर आपको चाहिएगी तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। आप लिंक से टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ साथ में PDFs उपलब्ध मैं करवाता रहता हूँ। ये सचिव की साइन वगैरह हैं, सारी चर्चाएँ अपन ने कर ली हैं पोस्टों की, देख लो, आप सभी के सामने है सब कुछ। जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, जैसे सीट्स कितनी होती हैं सब्जेक्ट में, फॉर्म कब अप्लाई होंगे, उम्र वगैरह, वो सारी बातें अपन ने कर ली हैं। परीक्षा शुल्क वगैरह, एग्ज़ाम तो RPSC आपको पता ही है करवाएगी। और इसके एग्ज़ाम की अभी तक जो सुनने में आ रहा है कि जनवरी लास्ट तक हो सकता है ये एग्ज़ाम, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तैयारी पर जैसे लगे हुए हो वैसे ही तैयारी कीजिएगा, ठीक है कोई समस्या? अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, अपने मित्रों तक भी शेयर कर देना, ताकि और भी विद्यार्थी हैं वो उन तक भी ये मतलब महत्वपूर्ण सूचना है वो पहुंच जाए। OTR से ज़्यादा घबराना नहीं है, OTR से आप ज़्यादा घबराइए मत, आराम से हो जाएगा। SSO ID आधार कार्ड के माध्यम से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, वरना इन RPSC वालों ने विद्यार्थियों को डरा रखा है कि OTR में ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, आप जॉब तो लगो, फिर मैं करवाऊँगा आपका सारा काम। एक बार जॉब लग करके मुझे कह दो कि सर मेरे फॉर्मों में ये कमी है, RPSC वाले ये बोल रहे हैं, फिर अपन साथ चल के जाएंगे, आराम से आपका सिलेक्शन होगा। गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद दोस्तों।